हाँ फ्रेंड, अभी हम लोगों ने डिफरेंट इंटीग्रल देखा डायरेक्ट मेथड से। एक दूसरी मेथड है लिमिट ऑफ सम मेथड। जनरली स्टूडेंट इससे क्वेश्चन जो है लॉन्ग पूछा हुआ है, तो इनसे कैसे हम डिफरेंट इंटीग्रल ज्ञात करेंगे। देखिए क्या है कि कोई कर्व है आपकी y is equal to f(x) between the ordinate x is equal to a and x is equal to b। पॉइंट इनका नाम दें सी डी, यहाँ ई कर देते हैं, यहाँ एफ कर देते हैं। तो इसमें अभी पढ़ा गया कि डिफिनिट इंटीग्रल gives the required area enclosed by the curve between the ordinates x is equal to a, x is equal to b and x axis। तो दिस एरिया स्टूडेंट हम डिवाइड कर देंगे मेनी नंबर ऑफ स्ट्रिप। मेनी नंबर ऑफ स्ट्रिप, देखिए हम ये मेनी नंबर ऑफ स्ट्रिप है बना दे रहे हैं। मेनी नंबर ऑफ स्ट्रिप देखिए यहाँ बोल देते हैं x0, x1, x2, x3, x4 डॉट डॉट। यहाँ आपका xn है, यहाँ xn-1 है। अब स्ट्रिप की एरिया, एक स्ट्रिप की एरिया ज्ञात करनी है। तो ये जो हमारी स्ट्रिप है देखिए स्ट्रिप इस शेप में है, ऐसे है। तो ये तो न रेक्टेंगल है न स्क्वायर है, तो इसकी एरिया कैसे ज्ञात होगी अभी देखना है। तो इसमें देखिए अभी कर रहे हैं, और इसकी जो विड्थ है प्रत्येक स्ट्रिप की हम यह मान ले रहे हैं। कितना मान रहे हैं? यह मान रहे हैं। तो ये h जो है हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ द विड्थ h इज इक्वल टू x इक्वल टू b, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है b, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है तो b माइनस a अपॉन कितने हैं नंबर ऑफ स्ट्रिप मान लिया ये है, तो h की वैल्यू पता हो जाएगी। तो स्टूडेंट व्हेन h इक्वल टू 0, जब h की वैल्यू 0 होगी स्टूडेंट, अर्थात यह वह वैल्यू होगी इससे कि भाग करने से ये जो है क्या हो जाए, शून्य हो जाए। अर्थात h की वैल्यू कब 0 होगी? जब n की वैल्यू n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, क्योंकि पढ़े हैं कि किसी भी नंबर में जब इनफाइनाइट से भाग करते हैं तो उसका मान शून्य आता है। तो स्टूडेंट जब h की वैल्यू शून्य हो जाएगी तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, ये n की वैल्यू अनंत हो जाएगी तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। और रेक्टेंगल के एरिया पर है लेंथ गुणे ब्रेथ। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे? जितने स्ट्रिप हैं, नंबर ऑफ मेनी स्ट्रिप हैं, उनकी एरिया का सम इज इक्वल टू द टोटल एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व बिटवीन द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। तो इनको ऐसे लिखते हैं सम ऑफ एरियाज इज इक्वल टू, अब यहाँ से शुरू करते हैं। पहली स्ट्रिप क्या है? एफ, यहाँ एक्स है एफ ए, फिर एफ ए प्लस एच, एफ ए है, ये क्या है एफ ए प्लस एच है, ये क्या है एफ ए प्लस 2h है, टू डाटा। यहाँ क्या है ये कम है, अर्थात एफ ए प्लस n-1 इंटू एच है इस प्रकार। और रिक्वायर्ड ये तो लेंथ हो गई, जैसे यही शेप है, ये स्ट्रिप एक स्ट्रिप लेके दिखा दे रहा हूँ अलग से।
अब जब हम नंबर ऑफ एन इनफाइनाइट कर देंगे एक रेक्टेंगल का रूप पकड़ेगा, और यहाँ मान लीजिए इसकी जो लेंथ है एफ ए हो गया, इसकी जो विड्थ क्या है, चौड़ाई है, तो एरिया हो जाएगी लेंथ गुणे विड्थ। तो क्या होगा, एच इंटू एफ ए प्लस, अब दूसरा स्टिप का एच इंटू एफ ए प्लस एच, फिर अगला एच एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट टू नंबर ऑफ स्टिप, यहाँ तो यह नहीं लेकिन लेना है इनका, तो यहाँ हो जाएगा एच इंटू एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, यह होगा। अब इसमें हम एच कॉमन कर लेते हैं, एच कॉमन कर लिया, क्या हुआ, एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस, यहाँ इसमें डॉट 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 टू लास्ट टर्म एफ क्या हुआ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट एच की वैल्यू आप जानते हैं b माइनस ए बाई एन, तो जब एच टर्म जो है स्टूडेंट n में होगा तो लिमिट लग जाएगी, क्योंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी, व्हेन n इज इक्वल टू इनफाइनाइट देन h will be 0, then this area becomes total area enclosed by the curve between the ordinate s equal to a and s equal to b। s given स्टूडेंट यहाँ से b माइनस ए बाई एन, अब यहाँ लगाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और एफ ए की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ की वन है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, ये रखेंगे, यहाँ आ जाएगा ए, यहाँ एक्स की जगह क्या आ जाएगा ए, तो एफ ए की वैल्यू स्टूडेंट क्या मिला हमको, ए मिला। अब स्टूडेंट एफ ए प्लस है, तो इस एक्स की जगह हम पुनः रिप्लेस कर देंगे ए प्लस एच, तो हमारा हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ से ए प्लस एच, ये भी हो जाएगा एक्स की जगह ए प्लस एच, यहाँ इसकी वैल्यू से ए प्लस एच प्लस, अगला स्टूडेंट ए प्लस 2h फंक्शन से इसी तरह ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट 2 प्लस इनकी वैल्यू लास्ट में क्या मिलेगा हमको, a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। इस प्रकार स्टूडेंट हम इनको सॉल्व करते हैं, ये जो n के टर्म है इनको इनके साथ रख लेते हैं, देखिए b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये जो n है 1 बाई एन इनके साथ कर लेता हूँ, देखिए 1 बाई एन इनके साथ कर लिया 1 बाई एन। अब फ्रेंड हमको मिल रहा है दो प्रकार से, देखिए ए टू कहाँ तक, एन तक, क्या तक, एन तक, यहाँ लिखा ए प्लस दूसरा नंबर ए प्लस तीसरा नंबर ए प्लस डॉट 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 टू कई टाइम्स एन टाइम्स, कई टाइम्स एन टाइम्स, ये हो गया। फिर प्लस स्टूडेंट यहाँ से एच प्लस 2h, अगला हो जाएगा इसी तरह 3h प्लस डॉट 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 2 कहाँ तक, n माइनस 1 इंटू एच तक, ये हो गया। देखिए ये सीरीज इनसे मिलती है और ये सीरीज ये वाले टर्म से मिलती है, ये a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस डॉट डॉट 2 n टाइम्स, ये हो गया, और h प्लस 2h प्लस 3h प्लस 4h डॉट डॉट 2 n माइनस 1 इंटू एच। अब फ्रेंड हम पढ़े हैं नंबर सिस्टम में कि a प्लस ए प्लस ए प्लस 2n टाइम क्या होता है, an होता है। यहाँ से b माइनस ए, यहाँ से आया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाई n, यहाँ हो गया आपका a n प्लस। अब फ्रेंड
यहाँ से यच सब में यच कॉमन कर दीजिए, बचा क्या, इस यच की जगह 1 यच कॉमन हुआ, 2 एच कॉमन हुआ, 3 टू डॉट 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 2 प्लस कहाँ तक n माइनस 1 टाइम्स ये हो गया आपका एक सीरीज ये हुआ। अब इसमें ये पढ़े हैं कि 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का जोगफल, यहाँ 1 से लेकर n माइनस 1 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जोगफल। तो इसमें पढ़े हैं कि 1 से लेकर के n तक की प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में n की वैल्यू n माइनस 1 है, तो यहाँ n की जगह क्या रखेंगे, n माइनस 1 रखेंगे। इस n की जगह क्या रखेंगे, n माइनस 1, और इस n की जगह क्या रखेंगे, n माइनस 1 आई प्लस 1 लेते हैं, बटा दो, n से 1 कैंसिल हुआ, बचा क्या n माइनस 1 इंटू n बाई 2। तो इसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डाटा 2 n माइनस 1 का रिजल्ट यहाँ मिल रहा है n माइनस 1 इंटू n बाई 2। और यहाँ से b माइनस a लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 बाई n a n प्लस यहाँ h, और इसका सम स्क्वायर देखा गया, यहाँ क्या मिला हमको n माइनस 1 बाई 2। इसमें फिर डिवीजन कर रहा हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 माने प्राकृतिक संख्याओं का सम है, कहाँ तक, n माइनस 1 टर्म तक, और 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का सम होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। वेरियन है यहाँ n माइनस 1 है, इस अर्थात इस फार्मूले में n की जगह n माइनस 1 रख देंगे, तो 1 से लेकर n माइनस 1 तक की संख्याओं का जोड़ पता हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ हम b माइनस a लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और देखिए यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, n कॉमन कर दे, यहाँ इस 1 बाई n को अंदर कर दे, तो इस n 1 बाई n है अर्थात n से प्रत्येक पद में भाग, तो भाग कर दिया, इस n को अंदर ले गया है, तो क्या बचा, यहाँ ये बचा, ये n से कैंसिल बचा, यहाँ हो गया h, यहाँ बच गया आपका n माइनस 1 बाई 2। अब स्टूडेंट h की वैल्यू एट लास्ट पुटिंग करना है, ये तो आया क्या, b माइनस a लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a प्लस h की वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट क्या, b माइनस a बाई n आई इंटू यहाँ n माइनस 1 बाई 2। और स्टूडेंट पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, यहाँ n की वैल्यू इनफाइनाइट रखते हैं, तो फंक्शन जो है देखिए 0 कर दिया, लेकिन अब इनको डिफाइन करने के लिए इस n से इस n के अंदर भाग करेंगे, तो आया क्या, b माइनस a लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a प्लस इस n से भाग करा, तो क्या बचा हमारा b माइनस a इंटू n से भाग हुआ n में तो 1 हुआ, इस n से 1 में भाग हुआ तो 1 बाई n हुआ, होल के पार्ट 2 है तो 2 यहाँ कर देते हैं। अब फिर पुटिंग द लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ 1 बाई इनफाइनाइट कर देंगे, तो इसमें पढ़ा है 1 बाई इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, अर्थात यहाँ 0 हो जाएगा, अर्थात 1 माइनस 0 बराबर 1। तो यहाँ मिला b माइनस a इंटू a प्लस यहाँ b माइनस a बाई 2, स्टूडेंट यहाँ 1 माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, और 1 बाई इनफाइनाइट की वैल्यू 0, अर्थात 1 माइनस 0 अर्थात 1 हो गया, अर्थात अब यहाँ गुणा कर दीजिए, आया क्या b माइनस a, यहाँ 2 का गुणा a में, तो 2a प्लस b माइनस a अपान 2, और रिक्वायर्ड रिजल्ट स्टूडेंट क्या मिला है, b माइनस a इंटू 2a से a घटा, आया क्या a प्लस b बाई 2, और इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो b गुणे b यह आया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, रिक्वायर्ड रिजल्ट हुआ।
स्टूडेंट ये तो फर्स्ट मेथड लिमिट ऑफ सम रहा, और फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ, इसके पहले भी बता दिया था और फिर बता रहा हूँ कि ये समराइज कर देते हैं एट लास्ट। स्टूडेंट जब साधारण ढंग से इंटीग्रेशन करेंगे डिफरेंट देखिए, या इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b और f(x) वैल्यू गिवन f(x) ही है, f(x) वैल्यू क्या है, f(x) ही है। तो मान लीजिए f(x) इक्वल टू x, f(x) इक्वल टू क्या मान लिया है, या x है। तो यहाँ भी f(x) की जगह क्या रख देंगे, x रख देंगे और यहाँ इंटीग्रेशन कर देंगे। अब x का इनडिफिनिट इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट a टू b। तो इसमें 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर हुआ, यहाँ बचा आपका x स्क्वायर, यहाँ a टू b। तो फर्स्ट वी पुट द अपर लिमिट, यहाँ x की वैल्यू b, b स्क्वायर माइनस अब x की वैल्यू a, लोअर लिमिट अर्थात a स्क्वायर। तो आया इसमें 1/2 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखिए इसमें यह सेकेंड मेथड रहा, ये क्या है, फर्स्ट मेथड। यदि इसमें 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो 1 नंबर में तो आप ऐसे लगाएंगे, और यदि 4 नंबर 6 नंबर में पूछता है तो इसे ऐसे सॉल्व करना होगा विद द हेल्प ऑफ लिमिट ऑफ सम। स्टूडेंट डिफिनिट इंटीग्रेशन ऐसा ही मेथड है कि विद द हेल्प ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल वी फाइंड आउट एरिया ऑफ एनी गिवन कर्व, area of any given curve with the definite integral, and we find out the length of any given curve, surface and value of the any given curve with the help of definite integral. Thank you, student.